अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर हाँ, आकर्षित वो कर रहा है। उसमें यूट्यूब खोलिए, न्यूज़ देखिए, वहाँ बोलेगा आप यहाँ बैठे हो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, काम दो। तो अभी आज के घर में बेरोजगारी से बड़ा कोई समस्या है तो आप मेरे को बताओ। अधिकांश लोग उनसे आप जाकर मिलिए तो आपको पता चलेगा कि उनको आम इमली कुछ पता नहीं है ड्रीम 11 में कैसे टीम लगाना, बट करोड़पति बन। स्किल का तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, ना यहाँ हम कोई साइंस सीख रहे हैं, ना यहाँ कोई कुछ भी नहीं। क्या करोड़पति से लेकर करोड़पति का सफर ड्रीम 11 में है और करोड़पति से लेकर रोडपति तक का भी सफर है? हाँ, इसमें है। मानते हैं इस बात जी को? जी है था तो देख लेते। देखिए ये इस ड्रीम 11 की सच्चाई के रात में जग जग के एप्स को खोल के देखना क्या पॉइंट बना, कहाँ तक है, ये आदत है। समझ से बाहर है, क्योंकि इसका जो यदि आप स्टैटिक्स यदि आप देखना चाहेंगे, स्टडी करना चाहेंगे तो ये काफी डीप है। इनका अलग है और भी अलग अलग लीग हैं जहाँ पे ऐसा ऐसा करोड़पति बन रहा है। आप सब ने एक मूवी देखा होगा इमरान हाशमी की जिसका नाम था जन्नत, जिसमें आप देखे होंगे कि इमरान हाशमी को किसी एक लड़की से प्यार हो जाता है, उससे इम्प्रेस होता है और उसके पीछे मैच में फिक्सिंग करना शुरू करता है, पैसा लगाना शुरू करता है और धीरे 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 मल्टी मिलियनेयर बिलियनेयर इमरान हाशमी बन जाता है। और आप सब ने उस मूवी में ये भी देखा होगा कि कैसे उसका अंत होता है और कैसे वो मूवी में मर जाता है। हालांकि वो मूवी का बात है, लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़ा हैं वो भी कहीं उस कहानी से कोई कम नहीं है। अभी इस वक्त हम भवानीपुर में हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं कि इधर एक भांजा बैठे हैं, एक बेटा है, एक माँ बैठी है। ये एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं और इन लोगों ने ड्रीम 11 में 2 करोड़ रुपए जीता है। हालांकि इस वीडियो को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, स्पॉन्सर हम नहीं चला रहे हैं, ना ही ड्रीम 11 का हम प्रचार करें। मेरा मेन मकसद दिखाने का ये है कि इससे पहले हमने नौशाद का वीडियो चलाया था जिसमें हमने कहा था कि कहीं ना कहीं जो ड्रीम 11 फैंटेसी गेम है ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक बड़े पैमाने पे स्कैम कर रही है, युवाओं का कहीं ना कहीं कैरियर को बर्बाद करने का काम कर रही है। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि ये स्कैम नहीं है, ये स्केल है। बाकी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है इन लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ दिखाएंगे ये लोग जो 2 करोड़ रुपए जीते हैं कैसे जीते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम विवेक कुमार है। ड्रीम 11 फैंटेसी गेम के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए एक्चुअल में है क्या? जी सर, ये एक तरह का मतलब कह सकते हैं कि सट्टेबाजी वाला ही गेम है। बहुत ज़्यादा तो खुल के अब इसमें सबको पता ही है। ऐसा है कि इसमें आप लोग यदि लक अपना आजमा सकते हैं। हम लोग भी एक एंटरटेन के तरीके से लिए थे। आईपीएल कितने दिन का होता है? आईपीएल का जो सीजन चलता है वो पूरा 1 महीना का चलता है। 1 महीना का सीजन चलता है। 1 महीने के अंदर कितने कॉन्टेस्ट कंपनी खिलाने का काम करती है और कितने कितने रुपए से? जी सर, ये तो तरह तरह का कॉन्टेस्ट है। एक 49 का चलता है, एक 39 का चलता है और इस हिसाब से कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट है। उस हिसाब से यदि वो दे रही है 2 करोड़ तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं दे रही है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं युवाओं का बेड़ा गर्क हो रहा है इस ड्रीम 11 के चक्कर में? जी सर, ये बिल्कुल। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि ये स्किल है, वहीं दूसरी ओर हम जहां तक देख पा रहे हैं कि वैसे लोगों को 1 करोड़ मिला है जिनके पास कोई जानकारी नहीं है। जी सर जी, ये बिल्कुल जायज़ है, सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि स्किल है यदि तो स्किल का रियल डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए। आप उसको रोजगार दीजिए ना, ये सब काम वो नहीं करेगा। रोजगार दीजिए। सुनिए, एक बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं भवानीपुर से। ये वही शख्स हैं जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने 2 करोड़ जीता है और ये इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी बात कह रही है उस बात को आप गौर करिए। जी हाँ, आज के दौर में हम लोगों का जो देश है वो बेरोजगारी पे नंबर 1 पे चल रहा है। हर जगह में जहाँ पे देखिए तो बेरोजगार भरे पड़े हैं। बिहारी लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो वो भी रोजगार है ही नहीं, तो लोग करेंगे क्या बैठ करके? अपने यहाँ बिहार में देखिए एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है, ना कोई किसी तरह का कोई रोजगार का युवाओं के पास नहीं है, तो वो करेंगे क्या बैठ करके? आपके पास है कोई तो बताइए उपाय, हम लोग वही काम करते हैं। काम हुआ, फ्री बैठे थे, एंटरटेन कर सकते हैं हम लोग, तो एंटरटेन में अब आ रहा है। एक बार आप टीवी खोलिए, आपको उसमें 50 बार 5 मिनट में मिलेगा कि यहाँ बैठे हो क्या लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी ओर हाँ, आकर्षित वो कर रहा है। उसमें यूट्यूब खोलिए, न्यूज़ देखिए, वहाँ बोलेगा आप यहाँ बैठे हो ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ये करो वो करो, बार बार ऐसा एकदम हजारों। दिमाग पे हावी हाँ हो जी, रहा है। बिल्कुल हावी, और इतना वो हावी हो चुका है कि ये तो फिर भी एक मेच्योरिटी से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी करें भैया, एक बार ट्राई कर लो, क्या जा रहा है? वहाँ जो बैठा हुआ है ड्रीम 11 का पूरा एक टीम बैठा है, हमारा ही लक लग जाए, हम लोग देख लें, वहाँ स्टेडियम आराम से बैठ के दिख जाएगा लोगों का। तो 1 महीना का सीजन होता है। जी। आपने बताया कि 49 रुपए से मिनिमम 49 रुपए, मैक्सिमम उससे कहाँ भी तक? मिनिमम 39 है। अब मैक्सिमम का तो आप लिमिट कह नहीं सकते, कहीं पर वहाँ तक तो हम लोग अच्छा, देखे एक भी नहीं। सीजन में 1 महीने के अंदर कितने करोड़पति बनाया जाता है, कुछ आइडिया है? तो हर एक दिन का कहिए कि 1-1 करोड़पति बन रहा है, 2 करोड़पति। चलिए मान के चलते हैं 2 करोड़पति बनता है तो 30 दिन के अंदर 60 करोड़पति, 60 नहीं, मान लीजिए 70-80 करोड़। ये एक लीग की बात कर रहा हूँ मैं। एक लीग में ये 1 करोड़पति बन रहा है। ऐसा ऐसा कितना लीग लग रहा है? 39 का अलग है, 49 का अलग है, और भी अलग अलग लीग हैं जहाँ पे ऐसा ऐसा करोड़पति बन रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है। इसको जो कि लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। वो समझ से बाहर है, क्योंकि इसका जो यदि आप स्टैटिक्स यदि आप देखना चाहेंगे, स्टडी करना चाहेंगे तो ये काफ़ी डीप है और ये काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है।
तो आपको नहीं लग रहा है युवाओं का वाकई में जिंदगी बर्बाद हो रही है? वैसे भी युवा कौन सा सफल हो रहे हैं जो पढ़ाई करके ग्रेजुएट कर करके घर में बैठे हुए हैं। कोई एक सवाल और कि एप्लीकेशन जो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, कैसे प्रभावित कर ये रहा है लोगों को? एडवर्टाइज, इसका बहुत बड़ा वो जाता है एडवर्टाइज पे चैनल को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, टैक्स वाला दिन मिलता भर है। स्वाइप करते जी रहता है, बिल्कुल खोल के स्वाइप देखते करिए, रहेगा। क्योंकि काम नहीं है लोगों के पास। काम दो, सब काम खत्म हो जाएगा। अब काम दो तो अभी आज के घर में बेरोजगारी से बड़ा कोई समस्या है तो आप मेरे को बताओ। सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, खाने पीने का सबसे जो बड़ा समस्या है वो तो बेरोजगारी। आप इसको स्किल नहीं मान रहे हैं? स्किल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लक फैक्टर है। 17 दिन में हम कैसे 2 करोड़ बना सकते? किसी का पूरा लाइफ लग जाता है। और जहां तक आपको बता दें, जितने सारे लोगों को बिहार में करोड़पति बनाने का काम किया है, अधिकांश लोग उनसे आप जाकर मिलिए तो आपको पता चलेगा कि उनको आम इमली कुछ पता नहीं है ड्रीम 11 में कैसे टीम लगाना, बट करोड़पति बन रहा क्योंकि है। यहाँ से तो स्किल का तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। ना यहाँ हम कोई साइंस सीख रहे हैं, ना यहाँ कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि प्रचार प्रसार कराने का काम करोड़पति बना के करवाया जा रहा है कंपनी के द्वारा? जी हाँ, चलो भाई, बिल्कुल, आपको करोड़पति बना दिए, आप ही प्रचार कर जी दिए। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का कहिए कि मतलब एक एक माहौल होता है ना बनाया कि जाता एक्टर है। पे पैसा खर्च किया जाता है एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, वो एक्टरों पे ना करके करोड़पति बना रहा है और हाँ। प्रचार प्रसार हो रहा है। और जी हाँ बिल्कुल, ये कहिए कि प्रचार प्रसार के ऊपर ही ऐसा चल रहा है सब। तो ये देखिए, आप कितनी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिला कि किस तरह से आप इसको स्कैम कहिए, ये बड़े लेवल पे किया जा रहा है। और पूरा ये कोई स्किल नहीं है, स्किल रहता तो सरकार सिखाए, बच्चों को एकदम खुलेआम सिखाए, कोई इंस्टीट्यूट दे जहाँ पे सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल जी। फिलहाल अभी 2 करोड़ जीते हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी अच्छा लग रहा है बिल्कुल। कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो आदमी का एक फीलिंग है, यदि हम जीत रहे हैं कुछ, यदि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा लगेगा। अभी तक गांव समाज का तो बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान आता होगा, भैया कैसे जी, लगाए, जी, हमको भी बिल्कुल, सिखाइए। सब परेशान भी कर रहा है, कॉल आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, कैसे हो गया भाई, कैसे किए थे। कोई अकाउंट बनाने के लिए आता है, अकाउंट हमरो बना दीजिए अब। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आया। हम और किसी को हम प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, ना कर रहे हैं। भाई तुम्हारे पास यदि कैपेसिटी है, तुम इकोनॉमिकली सक्षम हो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई ये बहुत ज़्यादा इस पे करियर नहीं है कुछ भी। अब एक बार दिखाएंगे कैसा आपको अकाउंट दिखाता है। हालांकि इस वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहे, ड्रीम 11 का हम बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, उसका हम प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज़ सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये सबके बस की बात नहीं है, ये लक है। आप लगाए तो हो गया, स्किल नहीं, लेकिन भारत सरकार कह रही है ये स्किल है। एक बार दिखाइए कैमरा सामने करके। बाकी और भी इधर हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिनव कुमार। अभिनव कुमार, करोड़पति बन गए, हाँ, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। 9th में पढ़ते हैं। कब से आप ये सब काम कर रहे थे? 17 दिन से। कोई मना वना नहीं कर रहा था? परिवार की सहमति थी कि बेटा खूब लगाओ पैसा? नहीं। मना भी कर रहे थे? हाँ, आप अपनी मर्जी से एकदम लगाते गए? हम नहीं लगाते थे पैसा, हम फ्री वाला लगाते थे। अच्छा, आप फ्री में ट्राई हाँ, करते थे? फ्री कॉन्टेस्ट ट्राई करते, पॉइंट्स के लिए देखते थे कितना होता है पॉइंट्स के लिए। तो कब पता चला कि 2 करोड़ रुपए आ गया? वो हम नहीं लगाए थे, मेरी मम्मी लगाई थी वो। अच्छा, मम्मी लगाई थी। इधर उनकी मम्मी बैठी हैं। क्या नाम हुआ चाची आपका? सारिका गुप्ता। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे युवाओं को, खास करके महिलाओं को, बेटियों को, जो भी देख रही हैं इस वीडियो को, देख रहे हैं, जिनको लगता है कि अब हमको भी ड्रीम 11 लगाना चाहिए पैसा उसमें? टाइम है, टाइम निकाल के लगाना चाहिए, और क्या, जितना सक्षम हो उतना करे, ज़्यादा लिमिट के अनुसार रह के ही करे काम। आप भी रात में जग जग के चेक करते थे कि देखते हैं क्या हुआ बीच में अगर नहीं? नींद टूटता था तो देख लेते देखिए, थे। ये इस ड्रीम 11 की सच्चाई के रात में जग जग के ऐप्स को खोल के देखना क्या पॉइंट बना, कहाँ तक है, ये आदत है, इसलिए हम पूछ इसलिए रहे हैं। देखा जाता था कि मतलब पैसा लगाए, देख रहे हैं डूब तो नहीं रहा है मेरा, जो 49 रुपया लगाए कहीं डूब रहा है कि आ रहा है मेरा 49-49। ये तो एक दिन की हैबिट हुई, लेकिन जो 2 साल से खेल रहा हो तो तबाह है। हाँ, 2 साल से जो खेल रहा है उस बहुत तबाह होगा, पर हम तो 17 दिन से ही खेल। आपको लग रहा है कि रोडपति से लेकर करोड़पति का सफर ड्रीम 11 में है और करोड़पति से लेकर रोडपति तक का भी सफर है? हाँ, इसमें है। मानते हैं इस बात जी को? जी है इसमें। क्या ये स्किल है? नहीं नहीं है ना? नहीं। देखिए, ये लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जो लोग ड्रीम 11 यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने नौशाद का वीडियो चलाया था, उसमें हमने कहा था कि ये स्किल नहीं है, लेकिन आप सब ने भर भर के कमेंट में गालियां दी थी मुझे, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अभी आपका अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया? नहीं, अभी तो ड्रीम 11 के अकाउंट में ही कितना पैसा कटेगा आपका 2 करोड़ में? 30%। मतलब 60 लाख कट जाएगा। हाँ। क्या लगता है कि कोई 1 करोड़ का धंधा करेगा और 30 लाख रुपए सरकार को टैक्स के रूप में, TDS के रूप में कोई दे सकता है भला, और यहाँ पर लिया जा रहा है? चलिए भैया से बात करते हैं, इनको शायद तजुर्बा हो। क्या लगता है अगर हम 1 करोड़ का धंधा करें तो क्या लगता है कोई 30 लाख रुपए TDS या टैक्स में देगा? नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर लिया जा रहा है। क्योंकि सर ये लॉटरी है, और लॉटरी में साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ तो आपको कोई ना तो स्किल लग रहा है, ना मेहनत लग रहा है। यहाँ GST पहले से ही है, सिर्फ इस लॉटरी में नहीं, कोई यदि कौन बनेगा करोड़पति या फिर इस टाइप का भी आप देख लीजिए तो वहाँ भी हर जगह 30% के स्लैब में रखा गया है इसको, तो इस हिसाब से यहाँ भी लग रहा है।
ये गलत नहीं है कि आप 30 लाख ले रहे हैं। अगर हम जीते स्किल है, स्किल नहीं है हमारा लक है, तो हम तो पूरा पैसा का हकदार है ना। जहाँ तक ये गलत और सही है तो ये फिर तो तब फिर कहना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जीएसटी सिस्टम ही गलत है, क्योंकि जीएसटी तो यहाँ देखिए आप लिकर नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है। जहाँ तक देखा जाए कि अगर 1 करोड़ का धंधा करेंगे तो मुश्किल से 5 लाख 7 लाख 10 लाख टैक्स हम देंगे, लेकिन 30 लाख। क्योंकि सर ये ड्रीम इलेवन जो है ना, ये इतनी बड़ी कंपनी और या फिर इस टाइप की जितनी भी कंपनी है उनका जो प्रमोशन इतना ज़्यादा है या फिर वो इतना बड़े लेवल पर काम करती है, तो चाहिए कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को भी इनसे चाहिए होता है। तो इसी रीजन से वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लोगों का टैक्स भी। एक तो आपका 30% गया, ऊपर से जितना सारा कॉन्टेस्ट खिलाया जाता है उसमें से भी सरकार को जाती होगी। मान लीजिए कोई एक कॉन्टेस्ट 55 करोड़ का है, उसका भी 30% जाता होगा। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा बिजनेस है, वही सबसे बड़ा बिजनेस। अब आप जरा सोचिए कि एक कॉन्टेस्ट में अगर 55 करोड़ का 100 करोड़ का है, उसमें 30% सरकार को जा रही है। दूसरी बात, जो करोड़पति बनता है उसमें 30%, कुल मिलाकर 60% सरकार को एक बड़े पैमाने पर रुपया जा रहा है। तो फिर सरकार क्यों कहे कि भाई ये गलत है? क्यों? बिल्कुल कहेगा वो स्किल है। जी सर जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये कहीं भी स्किल नहीं है, कहीं से भी स्किल होगा तो आप कुछ अच्छा सिखाने का काम करते, कुछ अच्छा सिखाते, ना कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का भी था तो बहुत तरीका था कि यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ से आप ये स्किल सीख सकते तो हम चाहेंगे कि आप एक पढ़े लिखे कितना है आप? जी मैं ग्रेजुएट हूँ और ग्रेजुएट। हम चाहेंगे युवाओं को एक बार आप कुछ कहिए वीडियो में, जिन लोगों को लगता है कि स्किल है और दिन दिन भर के बैठ के खेलते रहता है। इससे पहले हमने एक नौशाद का करोड़पति बना था वीडियो चलाया था, उसमें हमको 1000 गाली मिला था। नहीं आप नहीं कुछ सर, कहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो भी ये मेरे भाई पत्रकार भाई हैं, ये बिल्कुल इनका विचार सही है और मेरे हिसाब से भी आप चाहे गाली दो या फिर जो कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको पूरे तरीके से इस पे इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार की अनदेखा है हम लोगों के खिलाफ में, रोजगार हमें नहीं मिल रहा, टाइम पे सही समय पे वैकेंसी नहीं है, समय पे ना तो ये एग्जाम लेते हैं, सब चीज़ इलेक्शन को तरीके में मतलब कहिए कि राजनीति को रख के करते हैं, तो हमें ही इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कहीं भी कोई स्किल नहीं है, बस समय का बर्बादी है। हाँ, आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है, आप जो एक्स्ट्रा टाइम यूज करते हैं खेलने में या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें जो जिनके पास मैच की बहुत ज्यादा जानकारी है, बरसों वो मतलब अपना टाइम एंटरटेन के लिए आप ये काम कर सकते हैं, वो भी रेयर। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मैं भी खुद भी अभी जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल, उसमें भी मैं भी क्वालिफाइड हूँ, अभी वो वेटिंग लिस्ट में हूँ, क्योंकि मैं फ्री था। मुझे लगा कि नहीं इस बार मुझे टाइम है, आराम से अब जॉब वॉब का जो भी है उसका बस वेट है, तो मुझे लगता है कि करना चाहिए। तो अब काट कट के कितना 1,40,000 1 करोड़ 40 लाख आएगा। जी, आएगा। जी। अच्छा, सिक्योरिटी पर्पस से कोई परेशानी हुआ जब पैसा क्रेडिट हुआ अकाउंट में, तो जी हाँ, कोई जी हाँ। हैकर्स वगैरह? जी, कल की रात की बात है, तो मेरा जीमेल का वो चेंज हो गया था एक्चुअली, रिकवरी, और जो मैंने फ़ोन नंबर डाला था वो मैंने जब अपना पीसी में खोल के देखा तो वो कोई बांग्लादेश का लोकेशन दिखा रहा था उसमें, तो मैंने तुरंत ही उसके। आपको नहीं लगता है कि सिस्टम उसका, कंपनी हाँ, उसका, सारा बिल्कुल, कुछ सब उसका कुछ उसका वही लोग हाइक करवा दे, कुछ हाँ, से कुछ बिल्कुल, करवा दे? कुछ भी हो सकता है इसमें। इसके पीछे किसका हाथ है ये तो हम लोग वहाँ तक जा भी नहीं सकते। हाँ, रिपोर्ट जरूर कर सकते हैं, रिपोर्ट ज़्यादा कुछ हासिल होगा नहीं इससे। मैं कहा कि अररिया में एक लड़का जीता, उसका अकाउंट से पैसा मतलब ओटीपी दिया, गायब हो गया जी हाँ, तुरंत। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो जानकार नहीं है, अभी जैसे मैं ही यदि घर में नहीं होता तो यदि ये जो कुछ हो रहा था अभी घर में, जो ओटीपी आ रहे थे बार बार, जिसमें ये फ्रॉड्स का दिखा रहा था, स्कैम का नहीं होता, तो शायद यहाँ से भी जा सकता था, कोई इसमें भारी बात नहीं था। अच्छा, अकाउंट में क्रेडिट होने का क्या प्रोसेस रहेगा? सर प्रोसेस ये है कि बैंक का है, बड़ा अमाउंट है, एक सेविंग अकाउंट में आप डलवा नहीं सकते इतना। यदि आप जा रहे हैं तो उनका एक अलग प्रोसेस है, ब्रांच मैनेजर का कॉल आएगा, एक बार में इतना अमाउंट आ रहा है तो क्या रीज़न है इसका। आप सबसे पहली बात तो दिखाइए क्या जीएसटी आप शो कर रहे हैं, किस चीज़ में जीते हैं। अभी आपके यहाँ का माहौल तो इस प्रकार हो गया होगा कि बच्चा ट्राई करना शुरू कर दिया होगा। जी हाँ, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि आप अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए करें और इस पे बहुत ज़्यादा नहीं होना है। तो ये देख रहे हैं हमारे भाई साहब हैं, जो कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, और इसका किस तरह से अपना ओपिनियन था आप सबने देखा। आप आगे क्या करेंगे? अब पैसा तो 2 करोड़ रुपए तो आपका आ गया, अब क्या करना है आगे? पढ़ना है। पढ़ेंगे लिखेंगे? हाँ। या फिर कोई और सट्टेबाजी का तरीका ढूंढ लेंगे? नहीं, पढ़ेंगे। तो ये हमने आपको सच्चाई देखा। ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, बाकी बखूबी आप सबने नौशाद का वीडियो आपने देखा, वहाँ पर से हमने रिपोर्टिंग किया। दूसरा रिपोर्टिंग यहाँ, हालांकि हम ड्रीम 11 को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको प्रमोट करें, बाकी उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, हकीकत क्या, वो हम आपको यहाँ से दिखाएं। बाकी इस वीडियो के बारे में, ड्रीम 11 के बारे में आपके मन में क्या चल रहा है, बाकी जो सरकार टैक्स काटती है टीडीएस के रूप में 30% और कॉन्टेस्ट जो खिलाया जाता है उस पर 30%, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर